Hi everyone, I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of second poem of the book Kaveri of standard 9th. But poet इस poem के anonymous हैं, पता नहीं है किसने लिखा है, but जिसने भी लिखा है बहुत खूबसूरत लिखा है. तो ये जो टाइटल है वो है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस. वोकेशंस जैसा कि तुमने सेकंड लेसन में पढ़ा था, क्राफ्ट्स, स्किल्स, जिसमें हम बेसिकली इंक्लाइंड होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं. राइट. सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द पोम, लेट्स सी. कुछ पजल्स दिए हुए हैं, कुछ रिडल्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं कि उसमें क्या गिवन है. फर्स्ट है, इन फरोज डीप सीक्रेट्स आई सो एज टाइम पासेस आई वॉच देम ग्रो, हु एम आई. फरोज मीन्स वो ट्रेंच जो होते हैं, ठीक है, उसमें जिसमें कुछ बोया जा सकता है. तो वो बोल रहे हैं कि कुछ सीक्रेट में बोता हूँ और जैसे जैसे टाइम पास होता है मैं देखता हूँ वो ग्रेजुअली ग्रो होता है. मैं कौन हूँ? तो कौन है? वो फार्मर है. और वो सीक्रेट कौन सा है जो शो करता है? वो सीड शो करता है. उन्हें तो ग्रो अप होते हुए देखते हैं ना, तो वो फार्मर है. ये सब वोकेशन है बेटा हमारे. फ्रॉम व्हील टू किल माई स्किल इज बॉर्न स्टेप बाय स्टेप एंड आर्ट टेक्स फॉर्म, हु एम आई. व्हील, व्हील इस तरीके से बनाते हैं ना वो पॉट्स. और किल्न मीन्स वो जो अवन होता है जिसमें बेक किए जाते हैं पॉट्स, जैसा कि लास्ट लेसन में पढ़ा था. तो व्हील से लेके किल्न तक इनकी स्किल ग्रेजुअली बढ़ती है और स्टेप बाय स्टेप एक आर्ट फॉर्म होती है. तो मैं कौन हूं? पॉटर. आई ले फाउंडेशन ब्रिक बाय ब्रिक टू बिल्ड अ हाउस, इट्स मी यू पिक, हु एम आई. फाउंडेशंस बनाता हूँ, ब्रिक ब्रिक बाय ब्रिक मैं घर बनाता हूँ और वो मैं हूं जिसे जब तुम्हें घर बनाना होता है तो पिक करते हो. कौन? मेसन. ठीक है, जो घर बनाता है, सीमेंट यूज करके ब्रिक्स ऐड करता है. Now I work with pots, pans and spice, creating dishes that taste so nice. Who am I? Very easy. जो dishes बनाता है, जो बहुत tasty dishes बनाता है, कौन है? Chef, है ना? और next question दिया हुआ है, what is the role and relevance of the people you identified in the riddles? How do they contribute to the society? Discuss with your classmates and teachers. तो इनका जो रोल है, जो भी हमें इधर रिडल्स में मिले हैं, फार्मर क्या करते हैं? वो हमें खाना प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. पॉटर क्या करते हैं? वो मिट्टी के पॉट्स बनाते हैं, जैसे घड़ा वगैरह, तो ठंडा पानी पीने को मिल जाता है और नेचुरल होता है. और कुक बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. कितनी बार तो हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहां कुक मिलते हैं ना, और घर में जो मम्मी इतना सारा खाना बनाती है, कुक ही तो है. तो हमें 3 टाइम का जो खाना मिलता है उसमें स्पेशल कंट्रीब्यूशन तो कुक का ही होता है. तो इस तरीके से ये सब के सब अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं. अब हम जहां मेसन की बात करते हैं, तो मेसन किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है कि जब भी हमें घर बनाना होता है, नया घर जो हमारा सपना होता है, तो उसमें कौन हेल्प करता है हमें? मेसन. नाउ लेट्स सी आगे क्या दिया है. यहाँ आ जाती है हमारी पोम. तो अगर हम फर्स्ट फिगर को देखें तो ये क्या कर रहा है? ये बांसुरी मेकर है और इसे क्राफ्ट्समैन भी कहा जा सकता है. नेक्स्ट देखो, हम इसे क्या बोल सकते हैं? हम इसे पेंटर बोल सकते हैं. ठीक है. और इसे हम क्या बोलेंगे? बांसुरी मेकर, या हम यहाँ क्राफ्ट्समैन लिख रहे हैं. ठीक है, क्राफ्ट्समैन या बांसुरी मेकर. और ये जो है ना, इसे हम बोल सकते हैं वुड कार्वर. वुड कार्वर, या फिर कार्व कर रहा है ना, ये नक्काशी कर रहा है ना, तो वुड कार्वर, या इसे जाइलोग्राफर भी बोलते हैं. जाइलोग्राफर. ठीक है. ये कौन है? ये वीवर है. ये तो वीव कर रहा है, तो सामने. तो सारे के सारे ये क्या है? वोकेशंस हैं. ये फोटो दिए हैं. तो स्टार्ट करते हैं. एक्सप्लेनेशन के पहले मैं बता दूं कि इस पोम की जो थीम है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी. जानते हैं सब लोग, हमारा जो इंडिया है वो यूनाइटेड है, लेकिन डाइवर्स रिलीजन है, वोकेशंस हैं, लोग हैं, कल्चर है, अटायर है, तो डिफरेंट है सारी कंट्री में, लेकिन हम यूनाइटेड हैं. तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है. और इस पूरी पोम में डिग्निटी ऑफ लेबर की बात की हुई है कि कोई भी लेबर कहीं भी किसी से भी कम नहीं है. और वो बोल रहे हैं कि ये जो भारत है वो कंट्री है जिसमें इक्वल रिस्पेक्ट हर वोकेशन को मिलता है. कोई वोकेशन भी किसी से कम नहीं माना जाता है. राइट. सो लेट्स सी. आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस. आई हियर, क्या बोल रहे हैं कि मैंने सुना है कि ये जो भारत है ये सेलिब्रेट कर रहा है. वेरिड मींस डिफरेंट, वैरायटी, वैरायटी ऑफ वोकेशंस को वो क्या कर रहा है? सेलिब्रेट कर रहा है. वोकेशंस जैसा मैंने कहा, क्राफ्ट्समैनशिप, डिफरेंट जो वोकेशन, जैसे यहाँ लिखा क्राफ्ट्समैन है, ये पेंटर है, ये वीवर है, ये वुड कार्वर है, तो ये सारे के सारे डिफरेंट वोकेशंस हैं, इन्हें सेलिब्रेट करता है भारत. Those of craftsperson, each one celebrating their craft, woven with colors and myriad hues. अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो सारे के सारे, ये जितने भी क्राफ्ट्स पर्सन हैं, ये क्या अपना अपना क्राफ्ट बनाते हुए एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं. ठीक है. और जो जैसे ये वीव कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट कलर से वीव कर रहे हैं.
राइट। वोवन मीन्स इंटरट्वाइन करते हुए, बुनना इन हिंदी। और मिरियाड ह्यूज मीन्स बहुत सारे कलर्स, मीन्स वैरायटी ऑफ कलर्स, अट्रैक्टिव कलर्स, बहुत खूबसूरत। ह्यूज मीन्स कलर्स होता है, तो बहुत सारे अबंडेंस ऑफ कलर है इनके पूरे क्राफ्ट्स में। द आर्टिसंस विद ल्यूट्स ईच हेलिंग वेरिड इमोशंस एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स echoing in the streets। अब ये जो आर्टिसंस है ना, जो भी इन्होंने क्रिएटिविटी बनाई है, ये इतने ज्यादा कलर से, ल्यूट्स मीन्स अ लॉट ऑफ कलर, मल्टीट्यूड ऑफ कलर्स, और हेलिंग मीन्स देखो कॉलिंग आउट टू अट्रैक्ट अटेंशन। तो ये जो भी क्रिएटिविटी है, इतने अट्रैक्टिव कलर्स इन्होंने यूज किए हैं कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और डिफरेंट इमोशंस आ रहे हैं लोगों के इन्हें देख के, और सेलिब्रेट कर रहे हैं ये उन लोगों के ड्रीम्स, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इतना खूबसूरत सा कुछ कुछ देखने के लिए मिल जाए। echoing in the streets means, echoing basically means resounds और reverberates। यहाँ क्या मतलब होगा कि सारे में ये फेमस हो रहे हैं, सब लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं इन्हें। The carpenters celebrating, they create anything out of wood with mathematical precision। और कारपेंटर्स अलग ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं वुड से और मैथमेटिकल प्रिसिशन के साथ। देखो बेटा, प्रिसिशन मींस एग्जैक्टनेस। तो जब कारपेंटर्स काम करते हैं तो उन्हें पहले मेजर करना होता है, डोर्स कितने बड़े बनेंगे, विंडोज कितनी बड़ी बनेगी, टेबल भी बनाना है तो किस हिसाब से बनाना है, तो वो एग्जैक्टली मैथमेटिकल प्रिसिशन के साथ काम करते हैं, ठीक है, और सेलिब्रेट करते हैं। द इलेक्ट्रिशियंस हमिंग, दे गेट रेडी फॉर वर्क विद केबल्स एंड वायर्स टू ब्राइटन आवर लाइव्स। अब वो इलेक्ट्रिशियंस का कंट्रीब्यूशन बता रहे हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन है। देखो, हमिंग मींस सिंगिंग इन अ लो वॉइस, तो वो खुश हो रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। काम किससे करना है, उन्हें केबल्स और वायर्स से करना है, और इतना सारा काम करते हैं, और कंट्रीब्यूशन क्या करते हैं कि हमारी लाइफ को ब्राइटन कर देते हैं, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं उन्हीं की वजह से तो लाइट वगैरह मिलती है हमें, है ना। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ देखो, शेफ है, ये कुक कर रही है, ठीक है, और ये क्या है, कारपेंटर है, मैथमेटिकल प्रिसिशन से काम कर रहा है। ये कौन है, ये है बोटमैन। सो अभी देखो, द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर, sailing and singing while at work, return to tell the tales of life at sea। अब ये जो बोटमैन है वो गैदर कर रहा है अपना नेट शोर से, ठीक है, और सेल कर रहा है और गा रहा है जब वो काम पे जा रहा है, और जब वापस आता है तो वो टेल्स मीन स्टोरी, तो वो वहां से आके वो सारी की सारी जो सी लाइफ है ना, उसकी जो स्टोरीज हैं वो नरेट करता है। वैसे बोटमैन कंट्रीब्यूट कैसे करता है, फिश लेके आता है ना, तो फिश प्रोवाइड करता है वो लोगों को। फिश जानते हो प्रोटीन रिच होता है। द शू मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क एंड द फीट दैट वॉक, डांस, रन, जंप, रिटर्न होम। अब ये जो शू मेकर्स होते हैं, कॉबलर भी कहते हैं इन्हें, तो ये लोग बहुत ही अफर्मिंग मींस टू गिव अ बिग यस टू कंफर्म दैट इट इज ट्रू। तो मतलब वो श्योर करते हैं, अश्योर करते हैं कि इतने सही बने हो ना शूज। जो क्वालिटी होती है फुटवेयर्स की, उन्हें पहले अफर्म करते हैं, अश्योर करते हैं। किन पैरों के लिए, जो दौड़ते हैं, चलते हैं, भागते हैं, डांस करते हैं, जंप करते हैं और वापस घर आते हैं। यानी कि शू मेकर्स हमारे पैरों की सेफ्टी इंश्योर करते हैं। The delicious singing of the cook or the rhythm of the designer mason, each celebrating what belongs to them and to none else। Delicious singing of the cook, तो बेसिकली जो डिलीशियस खाना वो बना रहे हैं ना, तो वही बोल रहे हैं कि वो जो कुक का जो सिंगिंग है वो भी उतना ही डिलीशियस है, उतना ही प्लेजेंट है जितना डिलीशियस उनका खाना होता है, ठीक है। तो वो, और ये जो डिजाइनर का गाना गाने का तरीका है, या मेसन का, हर बंदा अपने प्रोफेशन को, अपने वोकेशन को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि वो उन्हें बिलोंग करता है, किसी और को नहीं। मींस बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। नाउ द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइसेस आई हियर। अब बोल रहे हैं कि ये जो उनके वोकेशन की आवाज है, वो ही उनकी आइडेंटिटी की आवाज है, ठीक है। तो नाउ, और फिर वो रिपीटिशन है ये, आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वॉइसेस आई हियर, और मैं सुन रहा हूं कि ये जो भारत है हमारा, ये सेलिब्रेट कर रहा है सारे वोकेशंस की वॉइस, यानी कि डिग्निटी ऑफ लेबर, हर वोकेशन को इक्वल रेस्पेक्ट देता है हमारा भारत, ठीक है। तो अब राइमिंग स्कीम की बात कर लेते हैं। तो जहां तक राइमिंग स्कीम की बात है बेटा, तो ये फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ है, नो स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम, क्योंकि देखो जरा, वोकेशन, हियर, देयर, ह्यूज, वेरिड, इन, स्ट्रीट्स, कोई भी वर्ड, ये देखो, तो यहाँ इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये फ्री वर्ड्स में है, कोई भी किसी से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्री वर्ड्स है। अब हम देख लेते हैं कि पोएटिक डिवाइस क्या यूज किया हुआ है। फर्स्ट लाइन में देखो बेटा, I hear Bharat celebrating the varied vocation, I hear।
अब ये देखो भारत जो है ना बेटा, ये सिंबलिज्म है। ये जो भारत है यहाँ क्या यूज किया, सिंबलिज्म। अभी सिंबलिज्म होता क्या है, तो ये जो सिंबलिज्म होता है, ये मैंने सिम यहाँ लिखा हुआ है, इसे पूरा लिख देते हैं, सिंबलिज्म। वाई सिंबलिज्म यहाँ शो कर रहा है कि ये जो हमारा भारत है ये फेवर करता है डिग्निटी ऑफ लेबर को, ये हर लेबर को, हर वोकेशन को इक्वालिटी देता है, इक्वल रिस्पेक्ट देता है। ठीक है, तो ये सिंबलाइज कर रहा है यहाँ, इसलिए ये सिंबलिज्म है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट में आएगा वेरिड वोकेशन। अब ये है एलिटरेशन। ठीक है, क्या है ये, एलिटरेशन। एलिटरेशन होता क्या है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। अब यहाँ कौन सा साउंड वर्ड्स के एकदम शुरू में यूज हो रहा है, व, वेरिड वोकेशन, राइट। नेक्स्ट देखो, अभी ये वेरिड वोकेशन वर्ब का, इसीलिए देखो अंडरलाइन किया है, वर्ब का रेपिटेशन है तो ये एलिटरेशन हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में हम आ रहे हैं, दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट woven with colors with myriad hues। अब ये जो woven with colors and myriad hues, अगर तुम देखो तो एक इमेज बनती है, जब मैं बता रही हूँ कि अबंडेंस ऑफ कलर है, वीव कर रहा है वो कपड़ों को और बहुत सारे कलर्स हैं, तो कुछ इमेज बन रही है दिमाग में, एग्जैक्टली तो इसीलिए इसे हम इमेजरी कहते हैं। तो यहाँ ये देखो आई एम लिखा हुआ है मैंने, यानी इमेजरी है। आगे चलते हैं, आगे की लाइन में मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है, बट हाँ देखो बेटा, अक्सर जो पोम्स होती हैं वो छोटी छोटी लाइंस में लिखी होती हैं, तो मैं जनरली बताती हूँ कि कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में अगर पहला वर्ड रिपीट हो रहा है तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं। लेकिन यहाँ सेंटेंसेस में लिखे हुए हैं, है ना, पूरे पूरे लंबे लंबे सेंटेंसेस है। ये देखो, द आर्टिसंस से लेके स्ट्रीट्स तक ये सेंटेंस खत्म हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस आया, द कारपेंटर्स सेलिब्रेटिंग दे क्रिएट एनीथिंग। ठीक है, तो दोनों के दोनों सेंटेंस किससे शुरू हो रहे हैं, द से शुरू हो रहा है। रेदर अगर हम आगे देखें तो द इलेक्ट्रिशियन भी द से शुरू हो रहा है। तो दो या दो से ज्यादा अगर एक सेम वर्ड से यूज मतलब स्टार्ट होते हैं तो हम उसे कहते हैं एनाफोरा। ठीक है, तो तीन लगातार सेंटेंस है, यहाँ दो भी होते तो भी हम एनाफोरा बोलते। तो ये जो हो गया ना, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ड सेम है तीन सेंटेंसेस में, इसलिए ये एनाफोरा हो गया यहाँ पे। अगर तुम लोग को लगता है कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइसेस डिटेल में समझना है तो प्लीज कमेंट इट डाउन, सो दैट एक सेपरेट वीडियो बना देंगे पोएटिक डिवाइसेस का या लिटरेरी डिवाइसेस का, ठीक है, जिससे बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा तुम लोग को। फिर भी यहाँ मैं पूरी तरह समझाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो जरा ध्यान देना, अभी आगे देखो, कारपेंटर्स सेलिब्रेटिंग दे क्रिएट। अब यहाँ फिर से क साउंड रिपीट हो रहा है, कारपेंटर्स क्रिएट। ठीक है, तो यहाँ भी फिर से एलिटरेशन है, जहां भी अंडरलाइन किया ना मैंने दो लेटर्स में, वो एलिटरेशन है। नेक्स्ट में आ जाओ, द इलेक्ट्रिशियंस हमिंग दे गेट रेडी फॉर वर्क विद केबल्स एंड वायर्स टू ब्राइटन आवर लाइव्स। अब ये देखो जरा, द इलेक्ट्रिशियंस ब्राइटन आवर लाइव्स, जब मैं कह रही हूँ कि हमारी लाइफ में रोशनी ले आते हैं, इमेज बन रही है ना, तो वो इमेजरी है। ठीक है, तो यहाँ फिर से इमेजरी यूज हुआ है, आई एम लिखा हुआ है मैंने यहाँ भी। ठीक है, यहाँ भी इमेजरी है। अब यहाँ क्या तुम्हें कहीं एलिटरेशन नजर आ रहा है, आ रहा है, देखो अंडरलाइन किया, वर्क विद वायर्स, वो साउंड का रेपिटेशन है। अब हम आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं अगर कुछ दिया है तो। यस, द बोटमैन गैदरिंग द नेट्स फ्रॉम द शोर, गैदरिंग नेट्स फ्रॉम द शोर, इमेज बन रहा है, फिर से इमेजरी है। ठीक है, ये जहां भी आई एम लिखा ना, इमेजरी है। नेक्स्ट लाइन में देखो, सेलिंग एंड सिंगिंग व्हाइल एट वर्क रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी। अब सेलिंग सिंगिंग साउंड रिपीट हो रहा है, एलिटरेशन। आगे देखो, टेल टेल्स, साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, एलिटरेशन हो गया। नेक्स्ट लाइन में देख लेते हैं, द शू मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क फॉर द फीट दैट वॉक। तो ये वर्क और वॉक, ठीक है, यहां फिर से एलिटरेशन है। नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, डिलीशियस सिंगिंग। डिलीशियस सिंगिंग जो है वो मेटाफर है बेटा। मेटाफर कैसे है, क्योंकि ये कंपेयर किया है डिलीशियस, जो वो डिशेस बनाता है कुक, इसीलिए उसकी सिंगिंग भी उतनी ही प्लेजेंट है जितना कि उसका खाना है, तो इसलिए ये मेटाफर हो गया। आगे चलते हैं, द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो ये भी मेटाफर है कि वोकेशन की वॉइस को सीधे सीधे वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी कहा है, आइडेंटिटी से कंपेयर किया। मेटाफर होता क्या है पहले ये बताओ, समझा दूं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ तुम लोगों को। सिमिली जो होता है ना बेटा, वो होता है लायन रूल्स द जंगल लाइक अ किंग, लायन रूल्स द जंगल लाइक अ किंग। और मेटाफर अगर हम इसी सेंटेंस का बनाएं तो बनेगा, लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, किंग ऑफ द जंगल।
एम आई क्लियर? तो ये देखो जरा यहाँ पे, यहाँ रूल्स द जंगल लाइक, जहां भी लाइक वर्ड से, लाइक या एज वर्ड से कंपैरिजन होता है वो होता है सिमिली। लेकिन जहां हम लाइक और एज यूज करते ही नहीं है, हम सीधे सीधे बोल रहे हैं लायन को कि वो किंग है जंगल का, कंपेयर कर रहे हैं हम किंग से ही, लेकिन हमने कंपैरिजन का कोई वर्ड यूज नहीं किया, सीधे बोला लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, मेटाफर है। इसी तरीके से ये जो द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज लाइक वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी नहीं बोला, उन्होंने सीधे क्या बोला, वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। यहां भी ये जो डिलीशियस सिंगिंग है, इसमें इन्होंने ये नहीं बोला कि सिंगिंग इज सो प्लेजेंट लाइक डिलीशियस डिशेस, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो सीधे सीधे बोल दिया, सिंगिंग को ही डिलीशियस बोल दिया, इसलिए ये मेटाफर है, राइट? तो जितना समझा सकती थी मैं समझा रही हूँ। स्टिल इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन पोएटिक डिवाइसेस, प्लीज कमेंट इट डाउन। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैंने, क्योंकि यहाँ समझाने की जरूरत थी। Otherwise, answer to all the questions you will find in link in the description box as usual. तो चलो चलते हैं, समझ लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं कि कौन से ट्रू हैं, और अगर ट्रू नहीं है तो रीजन बताओ पोम के अकॉर्डिंगली, ठीक है? द पोम हाईलाइट्स द स्किल्ड वर्क ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन, ट्रू है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सबका स्किल्ड वर्क ही बता रहे हैं वो क्राफ्ट्स पर्सन का। पोएट शेयर्स दैट म्यूजिशियंस एक्सप्रेस इमोशंस थ्रू देयर इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ सही है, म्यूजिशियंस एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस इंस्ट्रूमेंट से। द कार्पेंटर इन द पोम आर एडमायर्ड फॉर देयर लॉजिकल वर्क, तो ये फॉल्स है बेटा। बेसिकली उनकी जो तारीफ हो रही है ये उनके प्रेसिशन, हाँ एग्जैक्टनेस की तारीफ हो रही है, स्किल की तारीफ हो रही है, ठीक है, लेकिन स्पेशली फोकस नहीं किया लॉजिकल वर्क पे, तो इसीलिए ये फॉल्स है। और देखो करेक्ट स्टेटमेंट भी दिया है कि वो एडमायर्ड किया गया स्किल की वजह से, प्रेसिशन की वजह से और क्रिएटिविटी की वजह से। अभी नेक्स्ट वाले में चल रहे हैं, देखो अब हम यहाँ टिक भी करते हुए चलते हैं। तो ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये हो गया है तुम्हारा फॉल्स। अभी फोर्थ में चलते हैं। द इलेक्ट्रिशियंस इन द पोम आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर क्रूशियल रोल इन लाइटिंग अप लाइव्स, यस, बोला ही है कि हाँ इतना इंपॉर्टेंट रोल है उनका हमारी लाइव्स लाइट अप करने में। द पोम पेज होमेज टू शू मेकर्स हु मैन्युफैक्चर क्वालिटी फुटवेयर। अब इस पोम में उन्होंने बेसिकली जो फोकस किया वो किया है उनके हार्ड वर्क पे, डेडिकेशन पे, कंट्रीब्यूशन पे, स्पेसिफाई नहीं करे, क्वालिटी फुटवेयर नहीं वो स्पेसिफाई कर रहे हैं। क्वालिटी अगर थोड़ी लो भी हो, अप भी हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ वो ख्याल रखते हैं कि ये जो हमारे फुट्स हैं उनके सेफ्टी इंश्योर करते हैं, ठीक है? तो क्वालिटी को क्योंकि बेसिकली इन्होंने फोकस नहीं किया है इसलिए ये क्रॉस होगा। द पोएट सेलिब्रेट्स द पेट्रियोटिज्म ऑफ द पीपल ऑफ भारत, नहीं, वो बेसिकली पेट्रियोटिज्म, ये अ सॉर्ट ऑफ पेट्रियोटिज्म है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो डिग्निटी ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं, जहां हर लेबर को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाए, हर वोकेशन को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाए, डिफरेंट प्रोफेशंस को वैल्यू देने की बात करता है, इसलिए ये भी फॉल्स है फिफ्थ की तरह। द पोएट फील्स दैट ईच वोकेशन डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड, यस दिस इज ट्रू, तो इसे ट्रू करने की जरूरत है ही नहीं। अब जब हमने राइमिंग स्कीम देखा था बेटा, अभी तो मैंने तुम्हें बताया था कि लास्ट का वर्ड हम देखते हैं एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, तो ये पोम फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ है, कोई भी स्पेसिफिक पोएटिक डिवाइस नहीं है, ये यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया है, देख लेना। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द वेरिंग लेंथ ऑफ लाइंस इन द पोम, इस अब ये देख लो तुम कि क्या इम्पैक्ट होता है जो डिफरेंट लाइंस दी हुई हैं, जो लेंथ ऑफ लाइन है, मतलब कोई सेंटेंसेस बहुत लंबे हैं तो कोई सेंटेंसेस बहुत छोटे हैं, तो लेंथ वेरी कर रही है। अब उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है, एक तो रिदमिक फ्लो देता है वो, ठीक है, नेचुरल स्पीच की तरह बात करता है वो, और फिर ये एम्फेसाइज कर रहा है डिफरेंट प्रोफेशंस को इंडिविजुअली, और इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है, इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच रोल, ठीक है, साथ के साथ रीडर का इंटरेस्ट और एंगेजमेंट भी बरकरार रख रहा है उसमें, ठीक है। तो दिस आंसर यू विल हैव टू राइट कि ये जो लेंथ है ये सारी चीजें करता है। नाउ क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द पैटर्न इन द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट लाइन्स ऑफ पोम, तो यहाँ ये सिंपल एंड रेपिटेटिव पैटर्न है, और कर क्या रहा है ये सिंपल रेपिटेटिव पैटर्न में, क्या दिखाया है, नेम कर रहे हैं प्रोफेशन को, डिस्क्राइब कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और यूनिटी और इंक्लूसिवनेस बता रहा है वो। नाउ स्पीकर, हु अपीयर्स टू बी द स्पीकर एंड व्हाट इज हर और हिज रोल, या क्या लग रहा है कौन है स्पीकर, जो कीनली ऑब्जर्व कर रहा है कि कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, मूड कैसा है उस बंदे का, तो हम यहाँ लिखेंगे कि थॉटफुल नरेटर होगा या फिर कोई कीन ऑब्जर्वर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रोल क्या क्या कर रहा है वो, हाईलाइट कर रहा है डिफरेंट प्रोफेशन, और अप्रिशिएट कर रहा है वर्कर्स को, और मैसेज कन्वे कर रहा है कि एवरी जॉब डिजर्व डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। अभी नेक्स्ट ये है टोन एंड मूड, ये जो पोम का टोन है वो कैसा है, रेवरेंशियल एंड सिंपैथेटिक है,
रेवरेंशियल क्या होता है? डीप रेस्पेक्ट, बहुत रेस्पेक्टफुल है। किसकी तरफ रेस्पेक्ट है? डिफरेंट प्रोफेशंस की तरफ रेस्पेक्ट है। पेट्रियोटिक भी बोल सकते हो तुम इसे, क्योंकि कंट्री की तरफ वो थोड़ा सा बता रहा है कि भारत है हमारा ऐसा जो हर एक प्रोफेशन को इक्वल रेस्पेक्ट दे रहा है और डीप रेस्पेक्ट दे रहा है। नाउ नेक्स्ट, मूड कैसा है? सेलिब्रेटरी मूड है, हर बंदा सेलिब्रेट कर रहा है ना, तो सेलिब्रेटरी मूड है। नाउ सेलेक्ट एनी टू डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द पोम दैट इवोक विजुअल इमेजेस। तो देखो बेटा, ये मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुकी हूं। अब ये जो सारे 4th से लेकर 9th तक के क्वेश्चन हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पोम में। यहाँ इन्होंने इमेजरी पूछा है तो वो बताया है, पोम में भी डिस्कस किया है, यहाँ से देख के तुम लोग लिख सकते हो। डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं हम। इमेजरी देखो, कारपेंटर शेपिंग वुड विद द रूट्स, इलेक्ट्रिशियन लाइटिंग होम्स एंड स्ट्रीट्स, बताया था ना। ऐसे ही 5th में मेटाफर, डिलीशियस सिंगिंग, ये पूछ रहे हैं डिलीशियस सिंगिंग मेटाफर है क्या? आई एक्सप्लेन्ड यू व्हाइल एक्सप्लेनिंग द पोम। पर्सोनिफिकेशन क्या है? हाँ, शायद पर्सोनिफिकेशन हमने जिक्र नहीं किया था। वॉइस ऑफ देयर वोकेशन, वोकेशन का थोड़ी वॉइस होता है, वॉइस किसका होता है? ह्यूमन बींग्स का होता है ना। तो वॉइस अगर ह्यूमन बींग्स का होता है तो वोकेशन को दे दिया। जब हम ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी किसी इनएनिमेट थिंग को दे देते हैं तो हम उसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सन की क्वालिटी किसी और को दे दी तो पर्सोनिफिकेशन, राइट। तो ये जो वॉइस ऑफ देयर वोकेशन है, देख लेना एक बार पोम में भी, ये पर्सोनिफिकेशन है। रेपिटेशन मैंने बताया था, फर्स्ट और लास्ट लाइन को रिपीट किया है, ठीक है। और इससे क्या होता है ना कि वो पावरफुल और मेमोरेबल हो जाती है इमेज। यू कैन गो थ्रू द आंसर एंड राइट इट। देन एलिटरेशन बताया, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। कोई 2 एग्जाम्पल पूछे हैं इन्होंने तो वेरिड वोकेशन और टेल टेल्स लिख दिया। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पोम में, तुम लोग देख लेना, बताया है ना, तो उसी हिसाब से देख लेना। लास्ट है सिंबलिज्म, बताया था भारत अपने आप में एक सिंबलिज्म है। क्यों? क्योंकि वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी और डिग्निटी ऑफ लेबर को सपोर्ट करता है। तो जो इसका थीम है ना वो पूरा भारत में ही है, ठीक है। और सिंबलिज्म का इसमें और एग्जाम्पल दिया है कि जो सारे इंडिविजुअली वोकेशंस बताए हैं वो सिंबलिज्म ही है, डिग्निटी ऑफ लेबर प्रेजेंट करते हैं। So this is how we have come to the end of explanation of this poem. I believe you have got the poem well. If so, please let me know in the comment box below and don't forget to like, subscribe and share. I'll soon catch you up with explanation of the next lesson. Till then, keep learning, keep studying.